Hello students, we were doing quadrilaterals and we have started exercise 8.1 and we have done till 9th question and we are left with only 3 questions, question number 10th, 11th and 12th, right? So today I am going to start from question number 10th and अभी आपको और कोई भी डाउट्स आते हैं तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और यू कैन गो टू माई इंस्टा अकाउंट विच इज़ maths.star, right? And now the question is ABCD is a parallelogram. ये हमारा एक parallelogram given है. AB and CQ are the perpendiculars. अगर ये फिगर नहीं भी given तो भी बनाना सीखो, ज़रूरी नहीं है इसके फिगर given आएगी. क्या बोला इन्होंने? ABCD is a parallelogram like this. ABCD, AP and CQ are the perpendiculars from the vertices. Vertices मतलब A and C मतलब यहाँ से और यहाँ से perpendiculars ड्रॉ करने हैं. कहाँ पर ड्रॉ करने हैं? डायगोनल BD पर. तो पहले BD तो बनाओ तभी तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे. उसके बाद A से ड्रॉ कर लो AP और C से ड्रॉ कर लो CQ. सो दिस इज द फिगर. तो फिगर क्यों देंगे? वो फिगर देंगे ही नहीं, है ना. उसके बाद वो बोल रहे हैं APB और CQD को कॉन्करेंट प्रूफ करो. देखो ये APB एंड CQD इनको हमको कॉन्करेंट प्रूफ करना है, राइट? तो इनको कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए हमें 3 रीजंस चाहिए ऑब्वियसली. इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD हमारे पास क्या रीजंस हैं? AB is equal to CD. Why? Because opposite sides of the parallelogram are equal, right? Opposite sides of parallelogram are equal. ABCD एक पैरेललोग्राम है तो opposite sides equal होंगी. अच्छा, हमें ये भी दिख रहा है कि this angle is equal to this angle. This angle is 1, this angle is 2. Angle 1 is equal to angle 2, 90 degree each. क्योंकि वो परपेंडिकुलर्स हैं. तीसरा रीजन पे बच्चे अटक जाते हैं, है ना, कि तीसरा रीजन क्या होगा. देखो AB और CD मेरे पैरेलल हैं. क्यों? क्योंकि वो पैरेललोग्राम है. ये DB मेरा क्या है? डायगोनल. और ये डायगोनल कैसे एक्ट कर रहा है? किस तरह से एक्ट कर रहा है? एज अ ट्रांसवर्सल. सो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4. अगर मैं ये 4 ले लूँ, ये 3 ले लूँ, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. alternate angles, right? So by AAS congruency, triangle APB is congruent to triangle CQD. and अगर ये triangles congruent है तो I can easily write AP is equal to CQ by CPCT, है ना? So this was a very easy question. Okay? So now this is next question which is question number 11th and ये भी बहुत easy है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. देखो हमें क्या given है? AB is equal to DE. ये figure given है and AB is equal to DE. AB is parallel to DE, यानी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ठीक है. अच्छा, अभी BC is equal to EF. BC जो है वो EF के इक्वल है और BC is parallel to EF, यानी ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल में है. ओके. Now, first part which we have to prove is ABED is a parallelogram. मैंने आपको बताया था अगर किसी भी quadrilateral को parallelogram शो करना है तो इसका मतलब या तो तुम एक ही पेयर उठाओ opposite sides का, उसको तुम equal भी प्रूव कर दो और parallel भी प्रूव कर दो तो वो quadrilateral parallelogram बन जाएगा. या फिर तुम एक पेयर को उठाओ, दूसरे पेयर को भी उठाओ, दोनों को पैरेलल प्रूव कर दो. ये वाला पेयर भी पैरेलल है, ये वाला पेयर भी पैरेलल है, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. ओके, देयर आर 2 मेथड्स. एक ही पेयर को उठाना है तो उसको पैरेलल भी प्रूव करो, इक्वल भी. दोनों पेयर्स को उठाना है तो दोनों को पैरेलल प्रूव करना होगा, देन ओनली द क्वाड्रिलेटरल विल बिकम अ पैरेललोग्राम. नाउ व्हाट विल आई हैव टू प्रूव? आई हैव टू प्रूव ABED इज अ पैरेललोग्राम. उसके लिए AB और DE पैरेलल भी गिवन है और इक्वल भी गिवन है, ये रहे. और जब ये ऑपोजिट साइड्स मेरी पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABED. ये देखो, ये A है, ये B है, ये E है और ये D है और ये दोनों साइड्स पैरेलल इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो ये पैरेललोग्राम ऑटोमेटिकली हो गया, है ना. तो क्या लिखूंगी? बिकॉज AB इज इक्वल टू DE and AB is parallel to DE which is given, so ABED is a parallelogram, correct? Now we move on to second part which is BEFC is a parallelogram. अब देखो ये रहा BEFC, यानी
ये देखो, ये मेरा बी ई है, ये मेरा एफ है, ये मेरा ऐसे सी है ये। अब ये दोनों इक्वल भी हैं, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, ये दोनों पैरेलल भी हैं, ये दोनों गिवन है ना मेरे पास, ये रहा। तो मैं क्या लिखूंगी, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, both these two things are given, therefore BEFC is a parallelogram। ये दोनों पार्ट्स तो बहुत ही सिंपल हो गए, है ना। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट बोल रहे हैं कि ये प्रूफ करो कि AD जो है वो CF के पैरेलल है एंड AD जो है वो CF के इक्वल है, यानी ये जो AD है ये CF के पैरेलल भी है और ये जो AD है वो CF के इक्वल भी है, ठीक है। अब एक बात सुनो, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ किया, ABED इज अ पैरेललोग्राम। हमने प्रूफ किया ABED इज अ पैरेललोग्राम, किया था। अब अगर ये ABED एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हो तो AD जो है वो BE के इक्वल है और पैरेलल भी है, क्योंकि ABED तो पैरेललोग्राम हो गया। तो मैं क्या लिखूंगी कि जो AD है वो हमारा BE के पैरेलल भी है और जो AD है वो BE के इक्वल भी है, राइट। सेकेंड पार्ट में मैंने प्रूफ किया BEFC इज अ पैरेललोग्राम, कर चुकी हूँ मैं ये प्रूफ। और अगर BEFC एक पैरेललोग्राम है, यानी ये वाला BEFC, तो मैं लिख सकती हूँ BE इज पैरेलल टू CF, BE इज पैरेलल टू CF एंड BE इज इक्वल टू CF, लिख सकती हूँ। अब अगर मैं इन दो इक्वेशंस को ध्यान से देखूं तो देखो AD पैरेलल टू BE, AD BE के पैरेलल है, BE CF के पैरेलल है, तो इन दोनों से क्या आ गया कि AD इज पैरेलल टू CF। नेक्स्ट AD BE के इक्वल है, BE CF के इक्वल है, तो क्या आ गया AD इज इक्वल टू CF। सो मेरा ये थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया जो कि ये था। और थर्ड पार्ट कहां से प्रूव हुआ, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट से, करेक्ट। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ये तो मैं प्रूव ही कर चुकी हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया है कि AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF, विच इज प्रूव्ड इन थर्ड पार्ट। सो ACFD इज अ पैरेललोग्राम, खत्म का। नेक्स्ट AC इज इक्वल टू DF। अब मेरी बात सुनो, ACFD को तुम पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हो, ये दोनों साइड्स पैरेलल और इक्वल शो करके करी थी ना, यही वाली दोनों साइड्स पैरेलल और इक्वल, AD इज इक्वल टू CF, AD इज पैरेलल टू CF। अब वो दूसरी वाली पूछ रहे हैं कि क्या AC इज इक्वल टू DF, यानी ये वाली साइड क्या इसके इक्वल है। हाँ है ऑब्वियसली, क्योंकि जब ADCF मैंने एक पैरेललोग्राम शो कर दिया तो दूसरा वाला पेयर भी तो इक्वल और पैरेलल होगा ना ऑटोमेटिकली। तो देयर बिकॉज ADFC इज अ parallelogram, therefore opposite sides are equal, so AC is equal to DF, correct। now we move on to sixth part। भाई सारे पार्ट्स इंटर रिलेटेड है इसमें। ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट शो करना है ट्रायंगल DEF के, यानी ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के। अब सारी जो साइड्स इक्वल प्रूव कर दी हमने, बचा क्या, AB जो था फर्स्ट स्टेप में AB DE के इक्वल गिवन था, AB मेरा DE के इक्वल गिवन था। उसके बाद गिवन था BC इज इक्वल टू EF, ये रहा, BC इज इक्वल टू EF, ये रहा, BC इज इक्वल टू EF, ये भी गिवन हो गया। और हमने ADFC को पैरेललोग्राम शो कर दिया है, तो इसका मतलब ये थर्ड साइड जो ट्रायंगल की है AC इज इक्वल टू DF। क्यों, क्योंकि वी हैव प्रूव्ड कि ADFC इज अ पैरेललोग्राम, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी हमारे ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो सारे पार्ट्स इंटर रिलेटेड हुए या नहीं, है ना गाइज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड राइट डाउन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बुक्स ऑन दिस क्वेश्चन नंबर विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 12 एंड फिगर गिवन मोस्टली नहीं मतलब आती एग्जाम में। क्या है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CT, ठीक है।
मतलब जब ट्रेपीजियम है तो ऑब्वियसली ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं ही, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला AD इज इक्वल टू BC, ये इसके पैरेलल है, ये इसके इक्वल है, ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है? अ ट्रेपीजियम इन विच टू साइड्स बिकम नॉन पैरेलल साइड्स बिकम इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। चलो खैर, ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये दोनों पैरेलल है। उसके बाद उन्होंने बोला शो दैट एक तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B शो करो, एंगल C को एंगल D के इक्वल शो करो, फिर आगे ट्रायंगल ABC ट्रायंगल BAD AC इज इक्वल टू BD। चलो अभी धीरे धीरे करेंगे, पहले हम फर्स्ट 2 पार्ट्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक कंस्ट्रक्शन होगी, क्या? ड्रॉ, या ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्सटेंड AB टू D एंड ड्रॉ टू D नहीं हो सकता, टू E करना पड़ेगा, D तो यहाँ पर है हमारा। वी ड्रॉ CE, ये ऐसे हमने CE पैरेलल करा है ड्रॉ AB के, ठीक है। हमने CE को पैरेलल ड्रॉ करा DA के, ये हमारी पैरेलल हो गई एंड वी हैव एक्सटेंडेड AB टू E, ठीक है। दिस इज माय कंस्ट्रक्शन। अब प्रूफ देखो, मेरे को ये बोला था कि ABCD एक ट्रेपीजियम है, तो दैट मीन्स ABCD के पैरेलल है। अब जब ABCD के पैरेलल है तो AEBCD के पैरेलल है, वही वाली लाइन है ये। क्यों? क्योंकि ABCD के पैरेलल है। अच्छा, बाय कंस्ट्रक्शन मैंने तुमको बोला कि AD इज पैरेलल टू CE, बोला। यानी अगर मैं इस थ्रू आउट पूरी फिगर को देखूं तो ये वाली पूरी लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो क्या हो गया? ये एक पैरेललोग्राम बन गया। ADCE becomes a parallelogram। क्या बोला मैंने? ADCE is a parallelogram, बन गया, ठीक है। अब जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो what I can write is AD is equal to CE। Opposite sides of the parallelogram are equal। AD is equal to CE क्योंकि opposite sides हैं पैरेललोग्राम की। लेकिन AD तो BC के इक्वल दे रखा है, हमें दे रखा है, कहाँ है? ये रहा। बट AD इज इक्वल टू BC गिवन है ना, तो देयरफॉर CE जो है वो BC के इक्वल हो गया। क्या? CE जो है वो BC के इक्वल हो गया। तो इस ट्रायंगल में अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है और मैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 मान लूँ, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। Angles opposite to equal sides are equal, ठीक है। मेरा क्या आ गया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जब मेरा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया है, इसको मैं 3 मान रही हूँ, इसको 4 मान रही हूँ। एंगल 1 और एंगल 3 जो है ना वो 180 बनाते हैं। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 2 भी 180 फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, तो एंगल 1 की जगह मैं 180 माइनस एंगल 3 लिख सकती हूँ, राइट। और एंगल 2 की जगह यहां से ये 180 इज इक्वल टू एंगल 2 की जगह मैं यहां से 180 माइनस एंगल 4 लिख सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि एंगल 1 यही रहेगा तो 3 उधर जाएगा तो 180 माइनस एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 2 यही रहेगा और ये 4 उधर जाएगा तो 180 माइनस एंगल 4 हो जाएगा। तो 1 की जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2 की जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारा 180 से 180 कैंसिल हो गया, माइनस एंगल 3 इज इक्वल टू माइनस एंगल 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। दैट मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 विच प्रूव्स माई फर्स्ट पार्ट, क्योंकि माई फर्स्ट पार्ट वॉज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 का मतलब आई हैव प्रूव्ड कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। So this completed my first part. Okay. Now second part. Angle C is equal to angle D, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ करना है, which is very easy now. क्यों? क्योंकि 4 यानी एंगल A प्लस एंगल D is equal to 180 डिग्री। को इंटीरियर, क्योंकि भाई AB तो CD के पैरेलल है ना, ट्रेपीजियम में तो ये होते ही है को इंटीरियर, ठीक है। एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से वही रीजन, को इंटीरियर वाला। जब दोनों की राइट साइड 180 के इक्वल है तो इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, बट आई हैव प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट कि एंगल A तो एंगल B के इक्वल है, तो वो दोनों साइड से कट हो जाएगा और मेरा एंगल D इज इक्वल टू एंगल C आ जाएगा।
सो दिस कंप्लीटेड माई सेकेंड पार्ट ऑल्सो। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट में थोड़ी सी मेहनत थी, सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट बहुत ईजी है हमारे, ठीक है। चलो अभी हम करते हैं कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वो मुझे बोल रहे हैं कि दो ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, बट वो वाले ट्रायंगल्स मेरे को दिख नहीं रहे मेरी फिगर में। देखो ट्रायंगल ABC जो कि नहीं पता कहाँ है, तो इसलिए मुझे AC ड्रॉ करना पड़ेगा। ट्रायंगल BAD के लिए मुझे BD ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। सो कंस्ट्रक्ट क्या, AC एंड BD, एंड नाउ इन ट्रायंगल ABC and triangle BAD, AB will be equal to AB कॉमन है ना, कॉमन, क्योंकि हमारा ये AB कॉमन हो गया। और मैंने एंगल 4 और एंगल 3 को इक्वल प्रूफ कर रखा है, यानी एंगल A पूरा और एंगल B पूरा इक्वल है मेरा, ठीक है ना। तो पूरा पूरा नाम लिख दो, DAB is equal to CBA which we have proved in part 1, ठीक है। ऑल्सो AD इज इक्वल टू BC मेरे पास गिवन है ना, गिवन। सो बाय SAS कॉन्ग्रेंसी हमारे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल BAD के, ओके। एंड नाउ इन फोर्थ पार्ट वी हैव टू प्रूव AC इज इक्वल टू BD, जो कि AC और BD हमारे इन्हीं दो ट्रायंगल्स में लाई कर रहे हैं। सो आई कैन इजिली राइट AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। सो मैंने आपको बोला था कि सिर्फ फर्स्ट पार्ट में मेहनत है, सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट बहुत ईजी है। बट यू नो वॉट, हो सकता है कि जो ये NCERT में 4 पार्ट्स दिए हुए हैं तुम्हारे एग्जाम में, सीधा उठ के वो बोल दें कि तुम प्रूव करो कि AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज ओवर देयर, क्योंकि AC इज इक्वल टू BD यानी लास्ट का फोर्थ पार्ट प्रूव करने से पहले तुम्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तीनों के तीनों प्रूव करने होंगे, राइट। तो इसलिए अगर फोर्थ पार्ट आता है तो तुम्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों करने हैं। वो तो मतलब कि उन्होंने कंप्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक पार्ट उठा के दे दिया तुम छोटा सा करने वाले हो, पूरा करना पड़ेगा, ओके। So here our exercise 8.1 has been completed now, and in my next class I am going to explain you very important thing, which is a theorem, midpoint theorem, और उसका converse, which is very important, ठीक है। So वो मैं अपनी next video में आपको explain करने वाली हूँ, so do watch my next video, okay। Till then, bye bye, see you, thank you so much।